नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्रिएटर इकोनॉमी के एक बहुत ही सीक्रेट छिपे हुए नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा लीक जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के हमारे मेहनती क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की कमाई को निगल रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि कंटेंट तो बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्रिएटर्स को उसका पूरा फाइनेंशियल फायदा नहीं मिल पा रहा। आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे। जरा सोचिए, एक क्रिएटर ने एक जबरदस्त रील पोस्ट की, वो वायरल हो गई, कमेंट्स की लिटरली बाढ़ आ गई। लेकिन जब बात एक्चुअल सेल्स या रेवेन्यू की आती है तो नंबर्स बिल्कुल गायब हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स के बावजूद सेल्स का ग्राफ जमीन पर ही रह जाता है? इसी बड़ी प्रॉब्लम को कहते हैं कन्वर्जन गैप। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा साइलेंट प्रॉफिट किलर है जो ठीक उस खाली समय में पनपता है जब एक फॉलोअर कमेंट करता है और क्रिएटर उसे मैनुअली रिप्लाई करने में समय लगाता है। ये वो चंद सेकंड्स या मिनट्स हैं जहां आपका संभावित ग्राहक अपना मन बदल लेता है या उसका ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। अब इस सिचुएशन को देखिए, रात के 2 बज रहे हैं और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं। क्या किसी भी इंसान के लिए हर एक कमेंट का मैन्युअली रिप्लाई करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक आप उन्हें लिंक भेजते हैं तब तक वो फॉलोअर्स अपना वो बाइंग मोमेंटम खो चुके होते हैं। वो बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ चुके होते हैं। तो आज हम इन 5 मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे। इंस्टाग्राम का कन्वर्जन गैप, ज़ुकेरा ऑटो डीएम का मैकेनिज्म, कमेंट से कन्वर्जन तक का फ्लो, कन्वर्जन रेट्स में इतना बड़ा उछाल क्यों आता है, और अंत में ये पूरा क्रिएटर कॉमर्स इंजन कैसे काम करता है। चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं और इस इंस्टाग्राम कन्वर्जन गैप की असलियत को डिकोड करते हैं। टाइमिंग यहाँ सब कुछ है। डेटा पर गौर करें तो अगर आप 1 मिनट के अंदर रिप्लाई करते हैं तो फॉलोअर का इंटरेस्ट पीक पर होता है, लेकिन जैसे ही 30 मिनट बीतते हैं वो इंटरेस्ट तेजी से फेड होने लगता है। और अगर आप 24 घंटे बाद रिप्लाई कर रहे हैं तब तो कन्वर्जन के चांसेस 2% से भी नीचे गिर जाते हैं, मतलब सेल लगभग खत्म। अब सवाल यह है कि इस टाइमिंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। यहीं पर बात आती है एक स्पेसिफिक ऑटोमेशन टूल की, जिसे ज़ुकेरा ऑटो डीएम कहते हैं। असल में ये सॉफ्टवेयर एक ट्रिगर बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम है। आप इसे अपना एक ऐसा 24/7 डिजिटल असिस्टेंट मान सकते हैं जो कभी सोता नहीं है। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के फॉलोअर के एक्शन लेते ही बिल्कुल तुरंत हरकत में आ जाता है और उन्हें डायरेक्ट मैसेज भेज देता है। और ये ट्रिगर्स बहुत ही बेसिक रोजमर्रा के एक्शंस होते हैं, जैसे किसी ने आपकी पोस्ट पर एक खास कीवर्ड कमेंट दिया, या सीधे आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिप्लाई कर दिया, या फिर किसी कॉल टू एक्शन लिंक पर टैप कर दिया। ये छोटे छोटे एक्शंस पलक झपकते ही पूरी सेल्स प्रोसेस को किक स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा मैकेनिज्म, यानी कमेंट से लेके कन्वर्जन तक का फ्लो काम कैसे करता है। ये फनल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक फॉलोअर ने शॉप जैसा कोई कीवर्ड टाइप किया और बस वहां से लेकर बिना इंस्टाग्राम ऐप छोड़े एक सफल चेकआउट तक का पूरा सफर एकदम सीमलेस होता है। हर एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर है और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। इस पूरे प्रोसेस की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड। जैसे ही किसी फॉलोअर ने कमेंट किया, बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर उनके इनबॉक्स में एक पर्सनलाइज्ड मैसेज पहुंच जाता है। इस मैसेज में एक कस्टमाइज्ड स्टोर फ्रंट का लिंक होता है जहां 1000 से ज्यादा ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स तुरंत खरीदे जा सकते हैं। कोई वेटिंग टाइम नहीं। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। आखिर मैनुअल रिप्लाईज को इस तरह के ऑटोमेशन से रिप्लेस करने पर कन्वर्जन रेट्स में इतना बड़ा जंप क्यों आता है? इन नंबर्स को देखिए, डिफरेंस बिल्कुल साफ है। जहां मैनुअल रिप्लाईज से मुश्किल से 2% कन्वर्जन मिलता है और नॉर्मल ब्रॉडकास्ट मैसेजेस से करीब 5%, वहीं कीवर्ड ट्रिगर्ड ऑटो डीएम सीधा 20 से 35% तक का कन्वर्जन रेट डिलीवर करता है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और जो चीज सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है वो है ये 21x का मल्टीप्लायर। सोर्स का डेटा साफ बताता है कि 30 मिनट का इंतजार करने के बजाय अगर आप महज 1 मिनट के अंदर रिप्लाई कर देते हैं तो कन्वर्जन के चांसेस 21 गुना तक बढ़ जाते हैं। ये जो इतना बड़ा उछाल हम देख रहे हैं, ये हवा में नहीं होता। इसके 3 पिलर्स हैं। पहला, टाइमिंग, यानी फॉलोअर के पीक इंटरेस्ट को तुरंत कैप्चर करना। दूसरा, इंटेंट, मतलब उन लीड्स पर फोकस करना जो खुद प्रोडक्ट मांग रही हैं। और तीसरा, फ्रिक्शन कम करना, यानी खरीदारी के स्टेप्स को इतना आसान बना देना कि कोई रुकावट ही ना बचे। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ आप अपनी पूरी ऑडियंस को एक ही अनचाहा ब्रॉडकास्ट लिंक भेज रहे हैं जो कि स्पैम जैसा फील होता है,
और दूसरी तरफ कीवर्ड ऑटो डीएम है, जो सिर्फ और सिर्फ उसी फॉलोअर को सटीक प्रोडक्ट लिंक भेजता है जिसने खुद उसकी मांग की है। ये एक बहुत ही वार्म और वेलकमिंग अप्रोच है। अब अंत में बात करते हैं कि कैसे ये एक सिंगल फीचर एक्सपैंड होकर एक पूरे क्रिएटर कॉमर्स इकोसिस्टम में बदल जाता है। ये सिस्टम हर लेवल के क्रिएटर के लिए फिट बैठता है, चाहे आप एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर हों जो अपनी छोटी लेकिन बहुत ही लॉयल ऑडियंस के साथ काम कर रहे हों, या फिर कोई बहुत बड़े क्रिएटर हों जिनके पास कमेंट्स की बाढ़ आई रहती है। ये इकोसिस्टम बिना थके आपकी ज़रूरत के हिसाब से 24/7 काम करता रहता है। और इसमें एक और कमाल की चीज़ जुड़ जाती है, रिवॉर्ड्स। इस साइकिल को देखिए, फॉलोअर्स को उनकी खरीदारी पर एक्चुअल में कैशबैक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये सिर्फ क्रिएटर के लिए ही नहीं बल्कि फॉलोअर के लिए भी एक विन विन सिचुएशन बन जाती है। अब ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है। जब इस स्ट्रैटेजी से आपकी पोस्ट पर भारी संख्या में कमेंट्स आते हैं तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उसे एक पॉजिटिव एंगेजमेंट सिग्नल मानता है। इससे आपका कंटेंट ऑर्गेनिकली और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। साथ ही इसके रियल टाइम एनालिटिक्स आपको ड्रॉप ऑफ्स ट्रैक करने में मदद करते हैं। इस सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसे सेटअप करना सच में बहुत आसान है। 5 मिनट से भी कम समय लगता है। बस सिस्टम में लॉगिन करें, अपना कीवर्ड सेट करें, जैसे कि लिंक, उसे अपने स्टोर फ्रंट के लिंक के साथ एक मैसेज में जोड़ें और एक क्लियर कॉल टू एक्शन के साथ अपनी पोस्ट पब्लिश कर दें। बस इतना ही। सोर्स मटेरियल में कही गई ये लाइन इस पूरी बात को एकदम सटीक तरीके से समेटती है। हर अनरीड कमेंट एक खोया हुआ कन्वर्जन है। अगर आप मॉडर्न सोशल कॉमर्स में ऑटोमेशन यूज नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि फॉलोअर्स की वो डिमांड हमेशा अनदेखी रह जाएगी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गहराई से सोचिए। जब हर एक अनदेखा कमेंट आपकी एक खोई हुई सेल के बराबर है, तो इस तेज तर्रार दुनिया में मैनुअल टाइपिंग से चिपके रहकर आप वास्तव में कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं? क्या ये सिर्फ समय की बर्बादी है या आपकी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा नुकसान?